तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कॉफ़ी शॉप के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूआई डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फिग्मा देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा होने वाला है। तो इसमें फर्स्ट स्क्रीन जो है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होगी। सेकेंड हम जो बनाएंगे इसका होम स्क्रीन, उसके बाद इसका डिटेल्स पेज बनाएंगे और लास्ट में हम जो ऐड टू कार्ट के बाद ऑर्डर पेज बनाएंगे और लास्ट में डिलीवरी ट्रैकिंग का पेज बनाएंगे। तो इसमें टोटल 5 पेजेज होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कॉफ़ी शॉप यूआई के नाम से। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसको हम अपने एमुलेटर में रन करते हैं। जैसे हमारा एमुलेटर स्टार्ट होता है तब तक आते हैं यहाँ से हम फिग्मा से इमेजेस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारी इमेजेस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई हैं, तब तक आकर यहाँ पे हम सारे पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो लिव फोल्डर के अंदर एक सबसे पहले हम ऑनबोर्डिंग का पेज क्रिएट करते हैं। ये ऑनबोर्डिंग इमेज यहाँ से हम कॉपी करते हैं और अपने एसेट फोल्डर में इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट नाम से, जहाँ पे सारे इमेजेस और फॉन्ट्स वगैरह हम रखेंगे। तो यहाँ पे एसेट का फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के इमेज को। तो इस एसेट फोल्डर में हम अपने इमेज को पेस्ट कर दिए और इसको अगर हम pubs.ml में डिफाइन कर देते हैं एसेट फोल्डर को, ताकि यहाँ से जब इमेज लेंगे तो उसका पाथ हमें मिल जाएगा। तो अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम अपने ऐप को रन करते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेकर हम अपने चैट जीपीटी को देते हैं, जो ये जनरेट करके हमको दे देगी। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। अब इस चैट जीपीटी पे आते हैं। चैट जीपीटी पे स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। तो हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पे उसे अपलोड करते हैं। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देते हैं मेक दिस यूआई इन फ्लटर। ये कोड हमें सारा दे दिया है चैट जीपीटी ने। इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर हम अपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में पेस्ट करते हैं। और इसने चैट जीपीटी ने हमें स्क्रैच से प्रोजेक्ट दिया, तो इसमें से हम माई ऐप को और मेन को हटा देंगे, क्योंकि हमारे मेन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको हटा दिया। अब इस एसेट्स में हम coffeebg.jpg यहाँ पे लिखा है, तो अपने एसेट का नाम देख लेते हैं। इमेज onboarding.png है। तो यहाँ इसको रीनेम करके सेव नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। तक हम अपने बेसिक एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं और ऑनबोर्डिंग पेज को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये हमारा बेसिक काउंटर ऐप दिख रहा है। यहाँ पे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को कॉल करेंगे। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का नाम क्या था उसे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉफ़ी स्क्रीन। तो यहाँ से हम कॉफ़ी स्क्रीन को कॉपी कर लिए और इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद फिर से हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। क्या एरर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉफ़ी स्क्रीन इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ये तो रन हो गया, बट हमारी इमेज बैकग्राउंड में नहीं आई है। तो इसके लिए हम एक बार ऐप को किल करते हैं और फिर से रन करके देखते हैं। तो ये हमारा जो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन तो कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम नेक्स्ट होम स्क्रीन पे वर्क करेंगे। अभी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन अगर हम अपने फिग्मा से मैच करते हैं तो गेट स्टार्टेड बटन वाइट है,
बट यहाँ पे कलर ब्लू है, तो उसको हम पहले चेंज करते हैं। टेक्स्ट को हम कलर देते हैं वाइट। तो ये हमारा कलर गेट स्टार्टेड का वाइट हो गया। अब इसके बाद हमें होम स्क्रीन बनाना है, तो होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट जीपीटी को दे देंगे, तो ये हमें होम स्क्रीन का कोड देगी। और चैट जीपीटी पे आते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देते हैं होम पेज का। तो हमने होम पेज का स्क्रीनशॉट दे दिया। अब लिखते हैं मेक दिस होम पेज UI इन फ्लटर। और एंटर कर देते हैं। तो जब तक ये होम पेज का कोड देती है तब तक हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं होम के लिए। तो लिब में आते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं होम अंडरस्कोर स्क्रीन .dart। अब देखते हैं कि कोड हमें मिला कि नहीं कंप्लीट। तो अभी कोड डिजाइन कर रही है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इस कोड को हम कॉपी करेंगे और अपने होम स्क्रीन में पेस्ट कर देंगे। तो हमने कोड कॉपी करा, तो होम स्क्रीन में पेस्ट करा। यहाँ पे भी इसने मेन का कोड दिया है और माई ऐप का कोड दिया है, तो इसको हटाएंगे और कॉफ़ी होम पेज के नाम से इसने कोड दिया है, तो इसको हम ऑन क्लिक पे लगाएंगे। तो ऑन बोर्डिंग में आते हैं, जो हमें गेट स्टार्टेड बटन था इस पे ऑन क्लिक लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑन प्रेस दिया है, तो यहाँ पे नेविगेशन डॉट पुश मटेरियल पेज आउट करने के बाद कॉफ़ी होम स्क्रीन पेज को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद प्रोजेक्ट को रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये होम स्क्रीन पे जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस का इशू आ रहा है, तो हम यहाँ से आते हैं, फिग्मा से इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आए, एक्सपोर्ट पे हमने क्लिक करा, तो हमें यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। तो ऑनलाइन इमेज हम यहाँ से उठा लेंगे इंटरनेट से सर्च करके। तो कॉफ़ी इमेज हमने सर्च करा, और कोई भी कॉफ़ी क्या है एक लिंक हम ले लेंगे। अब इस इमेज का लिंक उठाया हमने, और यहाँ पे इमेज डॉट एसेट जहाँ पे होगा उसको नेटवर्क से चेंज कर देंगे और इंटरनेट से लोड करा लेंगे इमेज को। तो एसेट इमेज की जगह नेटवर्क इमेज लिखेंगे, और यहाँ पे इमेज का लिंक हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसको रिलोड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला इशू तो चला गया, और दूसरा इमेज हमें प्रोवाइड करना है इसको प्रोडक्ट लिस्ट में। तो प्रोडक्ट लिस्ट में एसेट इमेज है, यहाँ पे हम इसको नेटवर्क इमेज देंगे, और जहाँ पे एसेट से इमेज ले रहा है वहाँ पे हम नेटवर्क से इमेज लेंगे। तो इमेज डॉट नेटवर्क लिख देंगे। तो अब हमारा जो है होम स्क्रीन डिजाइन हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो देख लेते हैं। तो होम स्क्रीन के बाद हमें है प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम जनरेट कराएंगे डिटेल्स स्क्रीन। तो हमने यहाँ से इमेज सेलेक्ट करा, और जैसे ही हमारी इमेज आ गई तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देंगे मेक दिस पेज। तो ये हमें प्रोडक्ट डिटेल्स पेज क्रिएट करना करके दे देगी। जब तक ये डिटेल्स प्रोडक्ट क्रिएट करती है, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पेज के नाम से।
अब इसने कोड को कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में आकर कोड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से इसने रन मेथड दे दिया, तो इसको हम हटाएंगे और बाकी का देखते हैं। इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, तो एरर देख लेते हैं क्या है। इसमें प्राइमरी है, जो कि प्राइमरी डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर से चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट पे के ऑन टैब पे लगाते हैं इसके डिटेल्स पेज के लिए। तो होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन में प्रोडक्ट आइटम है, यहाँ पे इसको हम कंटेनर को रैप कर देंगे जेस्चर डिटेक्टर से, और इसके बाद यहाँ पे ऑन टैब लगा देंगे हम। ऑन टैब पे नेविगेटर डॉट पोस्ट और प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन, और यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे इसे चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, एरर क्या है वो हम देख लेते हैं। इसको रिक्वायर्ड बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसके प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो डिटेल्स पेज पे जाना चाहिए, और यहाँ पे भी इमेज लोड का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम नेटवर्क से इमेज लेकर शो कराएंगे। तो नेटवर्क इमेज लेके और यहाँ से हमने कॉफ़ी का इमेज कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डिटेल्स पेज बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा पेज हमारा बचा है। तो ऑर्डर पेज है एक, और एक है ऑर्डर ट्रैकिंग पेज। तो इन दोनों पेजों को भी हम बना लेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्डर डिटेल्स पेज को। इसका स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पर हम देंगे चैट जीपीटी को और बोलेंगे कि हमारा तो ये हमारा पेज बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसने पेज कंप्लीट कर दिया, तो इसको हम कॉपी करेंगे और एक नया फाइल बनाएंगे ऑर्डर के नाम से, ऑर्डर डॉट डाट, और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। जो अनवांटेड कोड है उसको पहले हम हटा देते हैं, माई ऐप और मेन का। तो इसके हम बाय नाउ पे लगा देते हैं ऑन क्लिक, और इस ऑर्डर पेज पे रीडायरेक्ट करा देंगे। तो यहाँ से हम इसको नेविगेट कराते हैं। तो हमारे ऑर्डर पेज पे रीडायरेक्ट करा देते हैं। तो इसके बाद हम रिलोड कर लेते हैं और बाय नाउ पे क्लिक करके हम देखते हैं कि ऑर्डर पेज, तो यहाँ भी इमेज का इशू आ रहा है। तो सेम इमेज का लिंक यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इमेज डॉट एसेट की जगह इमेज डॉट नेटवर्क लेंगे, और जो लिंक हमने प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे है वही लिंक यहाँ पे भी लगा देंगे। तो अब हमारा ये डिटेल्स ऑर्डर पेज भी बन गया। अब हमारे पास बच गई डिलीवरी की स्क्रीन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और जीपीटी को देकर इस स्क्रीन को भी डिजाइन करा लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन अपलोड करेंगे और इसको बोल देंगे मेक दिस यूआई। तो ये जैसे स्क्रीन क्रिएट करती है, तब तक हम आकर यहाँ पे एक और नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, डिलीवरी ट्रैकिंग। डिलीवरी ट्रैकिंग का पेज हमने बना लिया। अब देखते हैं कि कोड हमें मिल गया है कि नहीं। अभी कोड जनरेट हो रहा है। जैसे ही कोड कंप्लीट होगा,
कोड हमें अब पूरा मिल गया, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और डिलीवरी ट्रैकिंग वाले पेज पे पेस्ट कर देंगे। इसमें जो अनवांटेड कोड है इसको हटाते हैं और इसको हम ऑर्डर बटन पे लगाते हैं डिलीवरी ट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम करते हैं नेविगेशन, डिलीवरी ट्रैकिंग पेज। अब जैसे ही हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ये डिलीवरी ट्रैकिंग पेज पे चला जाएगा।